नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जम्मू से आ रही है और जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री की बात करते हैं तो आज जम्मू के अंदर जो है वो पत्रकारों को संबोधित किया गया है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करते हैं तो आज जम्मू पहुंचे और जम्मू पहुंचते ही बजट सत्र पर चर्चा की गई है और जम्मू में पत्रकारों के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित किया है और पूरी तरह से उन्होंने कहा कि हर एक वर्ग का जो है इसके अंदर ख्याल रखा गया है। यह साफ तौर पर जो है वो देखने को मिला है। इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करते हैं तो जम्मू दौरे पर है और जम्मू में लगातार जो है इससे पहले जम्मू कश्मीर में हमने आपको अपडेट किया था कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात हुई थी और कई विशेष मुद्दों पर जो है वो चर्चा हुई थी और इसके साथ साथ जो भी बड़ी जानकारी आ रही है कि पत्रकारों को संबोधित करते हुए जम्मू की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि इस बजट सत्र के अंदर हर एक व्यक्ति से आम व्यक्ति की बात करते हैं तो पूरी तरह से ख्याल रखा गया है हर एक वर्ग का। हालांकि 2009 और से लेकर 2014 के बीच में क्या कुछ केवल बजट था उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर तस्वीर की है। उन्होंने कहा कि 2009 से 2014 के बीच में जो बजट था उसकी लगभग जो केवल 1044 करोड़ के लगभग 1044 करोड़ के करीब था उस समय और लेकिन 2023 की बात करते हैं 2023-24 के बजट सत्र को लेकर इस वर्ष में जो वृद्धि देखने को मिली है उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि 6003 करोड़ की बात करते हैं तो लगभग इसकी लागत जो है वो बड़ी है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। हालांकि जम्मू संभाग में है और जम्मू के अंदर जो है वो लगातार अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करते हैं और या फिर अन्य जो उनके अनऑफिशियल मीटिंग्स हैं वो लगातार जारी है और कुछ देर पहले पत्रकारों को संबोधित किया। और अब जम्मू के नॉर्थ जोन फेस्टिवल की बात करते हैं जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर जो इस समय चल रहा है और इस वक्त अनुराग ठाकुर वहां पर पहुंचे हैं जो अभी तक जानकारी मिल रही है और कुछ देर पहले यहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकले हैं और इस समय जो बजट सत्र को लेकर जो उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है आइए सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का संकल्प चले और अमृतकाल के पहले बजट में विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने का एक तरह से नींव रखी गई है। मैं कहूँगा ये बजट गांव का, गरीब का, महिला का, मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान का, किसान का, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का, समाज के सभी वर्गों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। ये खुशियों का बजट है। हमने वायदा किया था 2013-14 में कि सत्ता में आएंगे ना खाएंगे ना खाने देंगे और उस बात पर हम आज भी टिके कि 8 वर्ष हो गए मोदी सरकार के ऊपर कोई एक पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। ईमानदारी के साथ सरकार चलाई है और कह सकते हैं ना देश बिकने दिया है ना बिकने देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी की बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर बयानबाजी की है और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हर एक वर्ग का जो है इस बजट सत्र के अंदर ख्याल रखा गया है और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ ही इस समय ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, अपडेट करिएगा कि क्या कुछ आज केंद्रीय मंत्री जम्मू में पहुंचे थे और पत्रकारों को संबोधित किया, क्या कुछ खास रहा है इस बजट सत्र को लेकर और जिस तरह से विपक्ष इस समय संसद के अंदर सवाल उठा रहा है उस पर भी उन्होंने जवाब जो है वो जरूर दिया है और चुप्पी तरह जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और उस पर पूरी तरह से साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, अनुराग ठाकुर जी ने जम्मू से बीजेपी ऑफिस के बाहर पत्रकारों को संबोधित किया और उन्होंने सबसे पहले जब संबोधित किया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये 2023 और 2024 का खुशियों का बजट है जहां पर उन्होंने कहा कि हर वर्ग का इसमें ध्यान जो है वो रखा गया है और साथ ही साथ उन्होंने इस बजट को लेकर भी बातचीत की गई जिसमें रेलवे के लेकर इन्होंने कितने बजट रखे गए हैं और साथ ही साथ इन्होंने ट्राइबल को लेकर क्या कुछ कहा। इन्होंने कहा कि 700 से 40 स्कूल जो है आने वाले समय में देखा जाएगा जहां पर 3.5 लाख को बच्चों को इसका फायदा जो है लाभ जो है वो मिलेगा और साथ ही साथ इन्होंने ये टैक्स को लेकर भी बात की गई और वहीं पर आपको ये भी बताते चले कि इन्होंने ये भी कहा है कि
साथ ही साथ इन्होंने ट्राइबल को लेकर भी बात की और वहीं पर विपक्षी दल की बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने विपक्षी दल को लेकर भी बात की है, जहां पर शिल्पा, क्या लग रहा है कि जो विपक्ष दल जो सवाल उठा रहा था इस बजट सत्र को लेकर, आज किस तरह से जो है आज केंद्रीय मंत्री जम्मू के अंदर जो है इस पर पूरी तरह से क्लियर करते हुए नजर आए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर इस बजट को? जी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस जब सत्ता में थी तो तब जो है वो इस तरीके का बजट जो है यानी कि खुशियों का बजट जो है वो नहीं देखा गया था, लेकिन आज जो है वो मोदी सरकार के नेतृत्व में ये बजट जो है खुशियों का बजट जो है वो देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने महबूबा मुफ्ती को लेकर भी सवाल जो है वो उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 370 को लेकर जो है वो मांग चल रही है कि उसे वापस किया जाए, उसको लेकर भी उन्होंने बात की कि ये खुशियों का बजट है और इसमें हर वर्ग का जो है वो ध्यान रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी तफसील करवाने के लिए। तो आपने देखा कि शिल्पा हमारे साथी जो है वो ग्राउंड जीरो से बीजेपी कार्यालय के बाहर से इस समय ज्वाइन की हुई थी और इस वक्त आपको बता दें कि जो बड़ी इस समय जो है वो निशाना जो है वो इस समय महबूबा मुफ्ती पर भी साधा गया है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से विपक्ष इस बजट सत्र पर सवाल उठा रहा था उस पर भी जो है वो साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के ही हवाले से आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें खास क्या रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। खेलो इंडिया को लेकर जिस तरह से इस समय इनॉग्रेशन जो आज राज्य भवन के अंदर देखने को मिली है और एक बड़े स्तर पर देखने को मिली है और जिसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री भी हैं और जिस तरह से वो साफ तौर पर क्या कुछ खेलो इंडिया का जो 3rd एडिशन है उसे इनॉग्रेट भी करते हुए नजर आए हैं, उसकी तस्वीरें भी आज हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी क्या कुछ कहा है वो भी आपके समक्ष जरूर रखेंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है कुछ देर पहले इससे पहले राजभवन पहुंचे थे और जिस तरह से ये इनॉग्रेशन देखने को मिली है, क्या कुछ कहा गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी की तरफ से और जो आने वाली जो विंटर गेम्स है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होंगी और जिसमें बड़े स्तर पर जो है यूटी हो या फिर राज्य हो जो इसका हिस्सा बनेंगे। ये बड़ी जानकारी जेके चैनल पर इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी आने वाली जो विंटर गेम्स है उसको लेकर ये बड़ी जानकारी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसका इनॉग्रेट जो है आज हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, क्या कुछ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया है आइए सुनवाते हैं। स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर में आगे बढ़े इसको लेकर के पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है और मैं भारत सरकार के खेल मंत्रालय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि हर समय पर खेल मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर ने जैसा चाहे उस प्रकार की मदद की है। एक नियुक्ति का प्रकरण है जो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, अच्छे स्पोर्ट्समैन को नियुक्ति नहीं मिलती थी। एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है और इस महीने के अंत तक कुछ नाम इन लोगों ने चिन्हित किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस महीने के अंत तक उन अच्छे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी हम दे पाएंगे और गजेटेड पोस्ट भी हमने उनके लिए आरक्षित की है, पहले की तुलना में पदों की संख्या बढ़ाई है। तो इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो नज़रिया है प्रशासन का वो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि यहाँ के विकास में अगर कृषि का योगदान है, पर्यटन का योगदान है, उद्योग का योगदान है तो खेल का कम योगदान किसी से नहीं है। और ख़ास तौर से यहाँ अमन और चैन कायम करने में मैं समझता हूँ कि जो युवा गलत रास्ते पर भटक जाते थे, ऐसे अनेक युवा आज खेल के माध्यम से मुख्य धारा में जुड़े हैं। ख़ासतौर से श्रीनगर में 1-2 इलाके हैं जहाँ पहले सुरक्षा बल नहीं जाते थे, अब वहाँ भी देर रात तक खेल होता है और मैं स्वयं ऐसे स्थानों पर जाकर के स्टेडियम का इनाग्रेशन या खेल के कार्यक्रमों में भाग लेना, तो ये स्थिति बनी है और एक सुखद स्थिति है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहीं और नहीं, हमारे ही कश्मीर में होने देश भर से आए हुए 6 दिनों तक ये खेल चलेंगे। 11 गेम्स इसमें होंगे, 1500 से ज्यादा खिलाड़ी 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से इसमें भाग लेंगे। ये ऐतिहासिक इस बार विंटर गेम्स होने।
तो ये विंटर गेम जो है वो जम्मू कश्मीर में होंगी और कश्मीर के अंदर किस तरह से होंगी ये भी जो है वो साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो जाहिर करते हुए नजर आए हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जो है ये खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नियुक्तियां होंगी इस खेल के अंदर, जो है ये बड़े स्तर पर आने वाले समय में नियुक्तियां देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी जगह थी जहां पर कश्मीर के अंदर खेल नहीं होता था, मगर आज देर रात तक खेल होता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आए हैं, जो अभी देखने को मिला है। हालांकि खास बातचीत की और जो इसमें उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि जम्मू कश्मीर में जो तस्वीर बदल रही है अनुच्छेद 370 के बाद, जो केंद्रीय मंत्री भी साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आए। और तीसरे एडिशन की बात करते हैं, जो खेलो इंडिया की बात करें तो किस तरह से देश बदलता हुआ नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर किस तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। और जो आज इनॉग्रेशन हुई है वो भी तस्वीरें हमने एक्सक्लूसिव आपको दिखाई हैं। और जो लगातार जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं वो भी लगातार हम आपको अपडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़े चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर की जो शुरुआत करना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तस्वीर देखने को मिल रही है और डोडा के ठाठरी इलाके की बात करते हैं तो वहां पर जोशीमठ को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का एक बड़ा बयान जो है वो देखने को मिला है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि कुछ वैज्ञानिकों का दल अध्यक्ष करने के लिए जो है आया है और इसके साथ साथ कई इमारतों को खाली करवाया गया है। और इसके साथ साथ वैज्ञानिकों की राय भी जो है उस पर हमें भरोसा करना चाहिए, ये साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कहते हुए नजर आए हैं। और इसके साथ साथ जो जोशीमठ में हमने तस्वीरें देखी और इस वक्त वही तस्वीर जो है डोडा के ठाठरी इलाके में देखने को मिल रही है। ठाठरी की नई बस्ती के इलाके की बात करते हैं तो ये तस्वीरें कल भी आपने देखा कि किस तरह से कुछ ऐसे मकान थे जो है वो पूरी तरह से धंस चुके हैं, वो भी तस्वीरें हमने देखी हैं, जिसमें आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वो साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आए हैं कि वैज्ञानिकों की टीम जो है वो वहां पर पहुंची हुई है। लगातार जो है वहां पर जो है सर्वे किया जा रहा है कि क्या पूरा कारण है, इसके पीछे क्या स्थिति रही है, वो लगातार जो है वो जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। मगर उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनवाते हैं। जिला प्रशासन ने जहां 19 भवनों की बात थी उनको खाली करा लिया गया, सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से पैनी नजर प्रशासन की है और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। जोशीमठ जैसे हालात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो सर ये कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट बन रहा था कुछ इंजीनियरिंग का फॉल्ट रहा है, सर्वे। देखिए ऐसा है कि अब इतना ज्ञान मुझे नहीं है कि हर चीज पर मैं विद्वतापूर्ण बात कहूँ। ऐसे विद्वान लोग प्रतिक्रिया देते हैं, मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों की राय पर हमें भरोसा करना चाहिए। लेट देम एनालाइज एंड लेट देम से व्हाट इज द फैक्ट। सर आप लगातार जो है सार्थक कदम उठाए गए हैं सुरक्षा के लिए हर एक कम्युनिटी की, लेकिन कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आपके परिप्रेक्ष्य में ये कहा कि आपने कश्मीरी पंडितों को भिखारी कहा है, किस तरह से देखते हैं जो मिसकोट किया गया है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आते हैं, मनोरंजन करते हैं, चले जाते हैं, और अगर मैंने कहीं दिया होगा बयान इस तरह का तो आप लोगों के ध्यान में जरूर आया होगा। तो मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं कि किसी को मैं भिखारी नहीं कर सकता। तो इस वक्त आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो साफ तौर पर जो है डोडा पर बयान जो है वो देते हुए नजर आए हैं। हालांकि जोशीमठ जैसे हालात तो नहीं है, इस पर पूरी जो है वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात कही है, एक और राहुल गांधी का जरूर इसमें जिक्र हुआ है। और राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी जी ने जो इस समय देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और जिसमें कश्मीरी पंडित समाज का जो दर्द है वो देश के प्रधानमंत्री के सामने रखा है। और उसमें यह साफ तौर पर जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने हाल ही में कुछ बयान दिया था, जिसमें आपने वो साफ तौर पर हमने आपको वो भी बताया था, वो ये कहा है कि मिसकोट किया है, हालांकि उन्हें भिखारी कहा है। इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से। मगर आपको बता दें कि ये जो पत्र लिखा गया है जिसको लेकर भी जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा जी वो भी साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आए हैं, जिसमें हमने आपको पूरी तरह से वो तस्वीरें भी बताई और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से क्या कुछ इस पर स्पष्ट किया गया है वो भी हमने आपको सुनवाया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में
क्या कुछ पूरे सूरत हाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। डोडा के इलाके की बात करते हैं, जो इस समय हालात वहां पर बने हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो वहां पर टीमें पहुंची हुई हैं और लगातार वहां पर जायजा लेने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसके हालात क्या बने हैं, क्या पूरी पीछे वजह रही है, उस पर पूरी तरह से वैज्ञानिक जो है वो रिसर्च इस समय कर रहे हैं और इसके साथ साथ क्या कुछ इस पर और भी जानकारी होगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। मगर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की जो है वो जम्मू कश्मीर क्या है, बड़गाम इलाके की बात करते हैं। तो बड़गाम के इलाके से साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस वक्त आपको बता दें कि जो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बर्फीली जो इस समय तस्वीर आपको नजर आ रही है, यह तस्वीर आपको बता दें कि बड़गाम की है, वहां के इलाके की है। और वहां पर मुस्कान की बात करें तो किस तरह से उनके साथ उसके अन्य साथी जो है वो अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि खेलो इंडिया की बात करते हैं, वहां पर किस तरह से जो जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं, हालांकि कश्मीर के अंदर किस तरह से उनका हौसला है और हालांकि वहां पर स्टेडियम ना होने के कारण जो है इसका अभ्यास जो है वो जो बर्फीली परत है उस पर वो अभ्यास करती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार तो दावे जरूर करती है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना कि वो किस तरह से खेलो इंडिया का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। मगर जहां पर सरकार बेहतर काम करती है वो भी लगातार जेके चैनल जो है वो प्रयास करता है कि वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाए और जहां पर कार्य नहीं होता है वो भी दायित्व बनता है कि उन तस्वीरों को भी दिखाया जाए जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर 1:30 बजे के प्रसारण में देख रहे हैं। और सवाल यहां पर यह है कि ये सवाल जो है मुस्कान की तरफ से उठाया गया है कि हमारे पास जो इंडोर अभ्यास की सुविधा जो है वो नहीं है, लेकिन हमारा जुनून इतना मजबूत है कि देखिए कि हमारा जुनून इतना मजबूत है कि हम बर्फ में भी अभ्यास करना जानते हैं। यह मुस्कान का साफ तौर पर कहना है कि हम भारत और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व जो है वो करना चाहते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर को जो है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को आगे लाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि देश की बेटियां किस तरह से कांधे से कांधा मिलाकर जो है वो बढ़ना जानती हैं और देश का गौरव किस तरह से बढ़ाना जानती हैं। ये हम देखते हैं कि जो इस समय जो हमारे ऑफिशियल्स हैं देश के, अगर हम बात करते हैं तो देश की आन बान शान रखने के लिए जो है हर समय महिलाएं जो है वो तट पर तैनात रहती हैं। जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं और इस समय जो इस बच्ची की जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हालांकि उनके साथ उनके अन्य साथी जो है स्टेडियम ना होने के कारण जो है वो किस तरह से इंडोर जो स्टेडियम नहीं है जिसके चलते ये पूरा अभ्यास जारी है, जिसके चलते हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज का विषय यहां पर ये है क्योंकि कई सवाल हम यहां पर छोड़े जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी कोई राय होगी वो भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो सरकार बेहतर कार्य करती है वो भी हमने आपको दिखाए हैं, मगर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी की बात करते हैं और जिस तरह से वो खेलों के साथ खेल मंत्री भी हैं और खेलों के साथ जुड़े भी हैं और हम देखते हैं कि वो किस तरह से लगातार अभ्यास करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था और किस तरह से वो साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आते हैं और खेलों को किस तरह से बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। हालांकि अगर ये खबर वो देख रहे हो जिस तरह से हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो बड़गाम के अंदर मुस्कान जो नन्ही सी बच्ची है वो तस्वीर जरूर दिखाइएगा, फुल स्क्रीन दिखाइएगा कि किस तरह से वहां पर वो बच्ची वो अभ्यास कर रही है और उनके साथ उनके अन्य साथी किस तरह से अभ्यास कर रहे हैं वो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब बच्चों को इंडोर स्टेडियम नहीं मिलता है वो दोबारा से वो तस्वीर दिखाइएगा कि किस तरह से वहां पर बच्चे जो अभ्यास कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त जो हम स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में ना जाए, इसके चलते सरकार तक ये बात पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि लेकिन हमारा जुनून इतना मजबूत है कि हम बर्फ में भी अभ्यास करना चाहते हैं, हम भारत और कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। ये मुस्कान का कहना है। बड़गाम की बात करते हैं तो ये बड़गाम से साफ तौर पर तस्वीरें देखने को मिली हैं जिसकी इंडोर अभ्यास की सुविधा नहीं है। ये साफ तौर पर जो है वो जाहिर किया गया है, जिसके चलते जो है वह सरकार से मांग भी की जा रही है और सरकार से अपील भी की जा रही है जो ये पूरी जो सुविधा है ये मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमने ये तस्वीर देखी है और मुझे लगा कि ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि जो हमारी देश की बेटियां हैं, हालांकि किस तरह से वो अभ्यास करती हैं, किस तरह से वो देश का नाम रोशन करती हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप तक ये जानकारी पहुंचाना। क्योंकि इस समय दायित्व है कि जो खबर इस वक्त हम आपको जो इस समय आप देख पा रहे हैं ये बहुत ज्यादा
ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर स्टेडियम होता तो ये इंडोर स्टेडियम होता तो ये बच्चे अपने उन इंडोर स्टेडियम के अंदर अभ्यास करते हुए आपको नजर आते। वो तस्वीर इंडोर स्टेडियम की होती, वो हम तस्वीर इंडोर स्टेडियम की आपको दिखाते, मगर जो बर्फ के जो इस समय जो चट्टान वहां पर बनी हुई है, जो पूरी बर्फ देखने को मिल रही है, वहां पर जो व्हाइट चादर जिसे हम कह सकते हैं कि जो इस समय देखने को मिल रही है, उस पर किस तरह से ये नन्ही बच्चियां जो है अभ्यास करती हुई नजर आ रही हैं, जिसका पूरा पूरा जो इस समय श्रेय अगर हम कहें कि किस तरह से वो जुनून है, किस तरह से वो जोश है, उन बच्चियों के अंदर जो है वो साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आ रहा है। और आज इस वक्त अगर प्रशासन, बड़गाम प्रशासन हो या बड़गाम के जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर की प्रशासन है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, अगर ये देख रहे हो तो इस पर जरूर गौर किया जाए और इन बच्चों को जो है उनकी जो है किस तरह से उन्हें खेलों की ओर आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो आजकल के नौजवान है वो नशे की तरफ ज्यादा इन्वॉल्व होते हुए नजर आए हैं, जिसमें आपने देखा कि आज हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी कहते हुए नजर आते हैं कि कुछ बच्चे जो है नशेखोरी में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, मगर अब जो युवा पीढ़ी है वो बदलती हुई नजर आ रही है। भारत की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है और भारत के नौजवान किस तरह से बदल रहे हैं, खेलों की तरफ रुझान कर रहे हैं, चाहे वो देश की सेना में शामिल होने हो या देश का गौरव बढ़ाने के लिए हो, खेलों के अंदर किस तरह से रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर की ही बात कर लें, जम्मू कश्मीर में अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट के अंदर किस तरह से आपने देखा कि हौसला अफजाई किस तरह से की जाती है और किस तरह से जम्मू की ही बात करते हैं, जम्मू एक्सप्रेस की बात करें, जम्मू एक्सप्रेस मैं उसका जिक्र कर रहा हूं इमरान मलिक का, तो इमरान मलिक ने किस तरह से जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, हालांकि उन्हें स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया है इस गणतंत्र दिवस पर। और आज जो ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, जो बड़गाम के अंदर ये तस्वीर नजर आई है, हालांकि प्रशासन अगर देख रही हो तो उस पर जरूर गौर की जाए। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।